दोस्तों क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक ऐसा चैप्टर लिखा गया जिसके कारण में तलवारें खिंच चुकी हैं सरकार और जुडिशरी के बीच में। तो सबसे पहले क्लास 8 की एनसीईआरटी के अंदर में आखिर ऐसा क्या लिखा था, ये आपके सामने वो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि क्लास 8 की, सोचिए 8वीं क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ इस पेज के कारण में इतना बड़ा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ। तो इसमें यह लिखा हुआ था कि भाई जुडिशरी के अंदर में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 81,000 के आसपास में केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर में केसेस पेंडिंग है। अब ये जो केसेस पेंडिंग है इसको उन्होंने लिंक कर दिया किससे, कि भाई अगर जस्टिस डिले हो रहा है यानी कि केसेस की सुनवाई डिले हो रही है तो ये जस्टिस डिनाइड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही कई बार कहता रहता है। साथ में यहां पर एक चैप्टर को ऐड कर दिया जो यूपीएससी में आप सभी के सभी पढ़ते रहते हैं कि हमारी जुडिशरी के अंदर में बहुत ही ज्यादा क्या है, करप्शन है। जुडिशरी के अंदर में कुछ ऐसे कंडक्ट हैं जो करप्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब जब ये बुक छपी उसके बाद में जुडिशरी थोड़ा सा नाराज होगी। कई सारे वकीलों ने, बड़े बड़े वकीलों ने लेटर लिखना शुरू कर दिया। इतने ज्यादा नाराज हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज अभी इस वक्त सुओ मोटो लेकर, सुओ मोटो मतलब कोई कंप्लेंट फाइल करने नहीं गया है, सिर्फ ये न्यूज में चल रहा था, इसलिए इसको स्व से, खुद से ही उन्होंने इस केस को उठा लिया और इसके ऊपर में सुनवाई कर रहे हैं। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये जो एनसीईआरटी के अंदर में छपा है ना, ये एक तरीके से जुडिशरी को बदनाम करने के लिए, जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने के लिए। मामला इतना ज्यादा हो गया कि आज ये सुनवाई होने से पहले कल ही एनसीईआरटी ने माफी मांग ली। एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा ये जो बुक छप गई है वापस बुला लेंगे, एंड उन्होंने ये तक कह दिया कि यहां पर हम इसको करेक्ट करके दोबारा से बुक को रिलीज करेंगे। बट यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आता है, जहां पर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एंड तीनों की ही जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना एंड सिटीजंस को सर्व करना। जहां पर जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को चेक करता रहता है, लेकिन इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि जुडिशरी के कंडक्ट के ऊपर में भी कई बार क्वेश्चंस उठते रहे हैं। जुडिशरी की सिलेक्टिविटी के ऊपर में भी कई बार क्वेश्चंस उठते रहते हैं। जुडिशरी जब पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर सकता है, जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकता है, तो क्या जुडिशरी को क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता? ये एक लेजिटिमेट एंड एक फंडामेंटल क्वेश्चन निकल कर आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट ही करती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो सोशल साइंस की क्लास 8 की नई एनसीईआरटी बुक्स थी, उसमें एक चैप्टर था जिसमें लिखा हुआ था, एक चैप्टर के अंदर में एक सेक्शन था करप्शन इन जुडिशरी एंड जुडिशरी का हमारी सोसाइटी में रोल, ये था। एंड इसी के ऊपर में इतना ज्यादा क्या है, हंगामा मच गया। यहां पर अगर आप देखें तो यह कहा गया कि आप जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लास 8 से ही बच्चों के मन में यह भरना चाहते हैं कि जुडिशरी करप्ट है एंड ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है। लेकिन क्या केसेस पेंडिंग नहीं है? पेंडिंग है। क्या जुडिशरी खुद नहीं कहता कि केसेस जितना ज्यादा डिले होते जाएंगे उतना ज्यादा उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है? ये मानकर चले, जुडिशरी खुद ही कहता है। इवन अगर आप जुडिशरी के डेटा को खुद ही देखते हैं तो वहां पर हमें क्लियरली नजर आता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर में मैक्सिमम केसेस क्या है, काफी ज्यादा पेंडिंग है। इवन अगर आप देखेंगे 80% केसेस अभी भी डिस्पोजल के, और कई सारे केसेस तो 10-10 साल पुराने हैं। कई जगह पर आप देखेंगे जुडिशरी के अंदर में 400 से ज्यादा वेकेंसीज अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर में सिर्फ 21 जजेस हैं पर मिलियन जजेस। इवन अगर आप देखेंगे ये जुडिशरी के जजमेंट्स ना आने के पीछे कई सारे हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जैसा कि जस्टिस डिनाइड, ये आर्टिकल 21 का वॉलेशन हो जाता है। इवन अगर आप देखेंगे क्योंकि आप केसेस का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद होते हैं। तो 70% या 75% जो भी लोग जेल में बंद हैं वो सभी के सभी अभी कन्विक्टेड नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे जब इन केसेस को हम देखते हैं तो इससे हमें सोशल जस्टिस भी डिले होता हुआ नजर आता है एंड जीडीपी का भी कॉन्टिन्यूअस लॉस होता है। तो ये एक इशू ऐसा बनाया गया जिसके ऊपर में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी को, वही एनसीईआरटी जब कोई बुक के अंदर में खामी बता दो तो जल्दी जवाब नहीं देते,
वही एनसीईआरटी जिसके ऊपर में आप क्वेश्चन करते रहो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च उन्होंने बकायदा लिखा, कहा हम इस चैप्टर को रीराइट करेंगे एंड टेक्स्ट बुक को उन्होंने जो ऑलरेडी छपकर बाहर जा चुकी है उसको वापस बुला लिया है एंड माफी तक मांग लिया। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आता है कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जुडिशरी ये एलिगेशन लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर में कि गवर्नमेंट उनको बदनाम करना चाहती है, स्कैंडलाइज करना चाहती है। वहीं पर ही दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। बट मेजर क्वेश्चन ये आता है, क्या क्या ये इश्यूज से जो हमारे सिटीजन्स के इशू हैं, सोसाइटी के इशू हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं, या फिर अगर देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंस्टीट्यूशन को जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो चीज से हर कोई पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह अंदाजा था कि एब्सोल्यूट पावर जरूर करप्ट करेगी। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं ये क्या मोड़ लेता है। जब एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है, उन्होंने बुक्स को वापस ले लिया है, उसके बावजूद आज अभी वहां पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। वो काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमारी परमिशन के बिना इसको कैसे छाप दिया गया। एनसीईआरटी भी शुरुआत में तो कह रही थी कि हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, बाद में उन्होंने भी अपना टोन डाउन किया। बट यहां पर एक्चुअल में परेशान कौन हो रहा है? दोनों ही टसल के अंदर में परेशान हो रहा है इंडियन सिटीजन, जिसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस बने थे, जिसके लिए काम करने के लिए इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था। तो आपका इसके ऊपर में क्या ओपिनियन है? क्या हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो टसल है इसको कभी हम कम होता हुआ देख पाएंगे, या फिर ये टसल साल दर साल ऐसा ही चलता रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।